नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी अयोध्या में राम मंदिर की नींव। राम मंदिर को प्रधानमंत्री ने बताया एकता का प्रतीक। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद देश भर में नेताओं ने दी बधाई। ट्विटर पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कही अपने मन की बात। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लाइव देखा राम मंदिर का भूमि पूजन। धनखड़ ने रखवाया राम पाठ का आयोजन। और रजिस्ट्री घोटाला मामले में एकजुट होते कुरुक्षेत्र में राजस्व विभाग के अधिकारी, सरकार से कहा एक तरफा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। देश के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त होगा। कई नेताओं ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की प्रशंसा की और उम्मीद जताई है कि देश और उन्नति करेगा, साथ ही लोग भगवान राम के आदर्शों का पालन करेंगे। राहुल गांधी ने भूमि पूजन के बाद ट्वीट किया और भगवान राम को मानवीय गुणों का सर्वोत्तम स्वरूप बताया। उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे देश ने विविधता में एकता की दशकों पुरानी परंपरा हमेशा बनाई रखी है और हमें अपनी अंतिम सांस तक इसे बनाए रखना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज भगवान राम के मूल्यों पर आधारित समानवादी समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान राम का हमारी संस्कृति और सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। उनका जीवन हमें सभी के लिए सच, न्याय, समानता, करुणा और भाईचारे की महत्ता की सीख देता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम को दिखाए गए उनके रास्ते के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी है। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाए और उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्तों को इस पवित्र अवसर पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, पूरा देश रोमांचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज श्री राम का यह जयघोष सिर्फ सिया राम की धरती से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सभी देशवासियों को, विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। इस दौरान जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए, तो वहीं देश भर में लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने घर से देखा और इस मौके के साक्षी बने। इस बीच बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इस कार्यक्रम को लाइव देखा और इससे पहले धनखड़ ने भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन किए और फिर भगवान राम का पाठ रखा। टोहाना के गांव डांगरा स्थित पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने निवास स्थान पर अयोध्या में चल रहे श्री राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम लाइव देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास ईंट रखने के बाद लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं सहित जय श्री राम का जयघोष किया और मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। सुभाष बराला ने बताया कि साल 1992 से कई कार्यकर्ता अयोध्या में कार सेवा के लिए गए थे, जिनमें उनके परिवार से उनके भाई रिसाल सिंह भी गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय में कई लोग पुलिस से बचते हुए अयोध्या में पहुंचे थे और रामलला के दर्शन किए थे। इस दौरान सुभाष बराला ने बताया कि बीजेपी ने सरकार बनने से पहले राम मंदिर बनाने का वायदा किया था। उस मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन आज किया गया है, जिसके चलते बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया फैसला भी सम्मान योग्य है, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सका। भगवान राम के जन्म स्थान पर जो भूमि पूजन हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जो दिन आज आया है, 500 सालों के संघर्ष के बाद देश में बैठे और विदेशों में भी रहने वाले करोड़ों करोड़ ऐसे नागरिक जो ये चाहते थे कि भगवान राम के जन्म स्थान के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण हो, आज उनकी सबकी आशा अभिलाषा पूरी हुई है। हरियाणा पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर हाल ही में रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बैंक से संबंधित निजी जानकारी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को न बताने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से वे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ के बहाने साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह वर्क ने नागरिकों को साइबर जालसाजों से सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया कि साइबर अपराध का एक नया चलन सामने आया है। ऐसे जालसाज लॉकडाउन प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए रिटायरमेंट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को टारगेट कर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशनरी लाभ के बहाने उन्हें ठगने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे जालसाजों का मानना है कि तकनीकी जानकार न होने के कारण रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम भोले भाले लोगों को साइबर जालसाजों के जाल में फंसने से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। साइबर क्राइम पर ब्रेक लगाने के साथ साथ पुलिस लगातार एडवाइजरी के माध्यम से भी लोगों को दिशा निर्देश दे रही है और सतर्क और जागरूक करने की कोशिश में लगी है। उपमंडल टोहाना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में भारी इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ज्यादा चौकस हो चुका है। इसको लेकर जिला फतेहाबाद हेडक्वार्टर से डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान ने टोहाना के नागरिक अस्पताल का दौरा किया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान ने बताया कि टोहाना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें टोहाना के संगम अस्पताल और HDFC बैंक के कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज्यादा देखी जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी रणनीति बना रहा है कि मीडिया के माध्यम से सभी से अपील की जा रही है कि जो भी इन स्थानों के संपर्क में आया है वो नागरिक अस्पताल जाकर अपनी जांच अवश्य करवाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी माना कि कहीं न कहीं कोरोना के निर्देश के पालन में कमी हुई है, चूक की गई है। वो निर्देश जारी करेंगे कि सभी निजी अस्पतालों और बैंकों का औचक निरीक्षण किया जाए और जाँच की जाए। और इसका एक और भी कारण है कि पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है और पंजाब के लोग भी आते हैं और हमारे कुछ ये संगम हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं और ये जो HDFC बैंक के कर्मचारी हैं ये पंजाब से भी बिलोंग करते हैं और ये लोग पॉजिटिव आए हैं। तो इससे हमें यह ऐसा पता चल रहा है कि ये पंजाब के अंदर भी ये केस ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ये सावधानी में चूक होने के कारण ही संख्या बढ़ी है।
तो उसके लिए कोई तो आपकी तरफ उनके से लिए हमें सभी जो बैंक्स के जो कर्मचारी हैं और जो हॉस्पिटलों के कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी जाती है कि कोई भी अगर आदमी किसी हॉस्पिटल या बैंक में जाता है तो मुंह के आगे मास्क लगा कर जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं किशोर सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का चंडीगढ़ के मुख्य सचिवालय स्थित मुख्य कमेटी हॉल से वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। इसी के साथ कुरुक्षेत्र जिले में इस योजना की शुरुआत अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने की। इस मौके पर एडीसी ने स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 5 बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन और 5 बच्चे दूध पिलाने वाली माताएं और गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर वितरित करने की जिले में शुरुआत की है। इस अवसर पर एडीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार की ये दोनों महत्वाकांक्षी योजना है। इससे बच्चे और महिला को कुपोषण से छुटकारा मिलेगा और खून की कमी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है और स्वस्थ बच्चे ही आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना हम सब की जिम्मेदारी है। एडीसी ने बताया कि महिलाओं के कल्याण और स्वस्थ जीवन के लिए उक्त योजनाएं शुरू की गई हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स को और वुमेन को महिला बाल विकास परिषद की तरफ से बनाए हुए सैनिटरी पैड्स के पैक दिए हैं और मेंस्ट्रुअल हेल्थ जिस पर कि आजकल काफ़ी चर्चा भी हो रही है चारों तरफ, इसको लेकर हरियाणा सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है कि हम महिलाओं को और किशोरियों को इस बारे में जागरूक भी करें। और इसके अतिरिक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं और साथ ही जिनके छोटे बच्चे हैं 1 से 6 की एज ग्रुप के, उनको आज हमने दूध के पैकेट भी वितरित किए हैं। ये इसलिए है ताकि संपूर्ण पोषण छोटे बच्चों को मिल सके। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई पर कुरुक्षेत्र जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी एकजुट हुए हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई न करे। मीडिया से बातचीत में तहसीलदार TTR गौतम ने कहा कि आज वो गुरुग्राम में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें निलंबित करने और फिर चार्जशीट करने के खिलाफ रोष व्यक्त करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों का निलंबन रद्द होना चाहिए, वो प्राथमिक विड्रॉ होनी चाहिए और अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये लोग दोषी मिलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने यानी रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने गलत काम किया है तो सिर्फ इनके खिलाफ ही कार्रवाई क्यों है। रजिस्ट्री कराने वाले कोलोनाइजर हुए उपभोक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे गुड़गांव के कुछ नायब तहसीलदार और तहसीलदार सरकार द्वारा उनको चार्जशीट किया गया, सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। तो उसी का रोष प्रकट करने के लिए हम कुरुक्षेत्र जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ADC मैडम को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि भाई उनका सस्पेंशन वापस लिया जाए और जो उनके खिलाफ FIR लॉन्च की है उसको विड्रा किया जाए और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसमें यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।